जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मोहबंधन से मुक्ति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन के दौरान अमृत से भरा हुआ एक कलश निकला। इस कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच झगड़ा होने लगा कि कौन पहले अमृत पिएगा। दोनों के बीच जब युद्ध की स्थिति बन गई, तभी भगवान विष्णु मोहिनी नामक सुंदर स्त्री का रूप लेकर प्रकट हुए और दैत्यों से वो अमृत कलश लेकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवता अमर हो गए और मान्यता है कि जिस दिन भगवान नारायण ने ये रूप धारण किया था उस दिन बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का दिन था। इसके बाद से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाने लगा और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन अगर हम विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं और इस व्रत का पालन करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, तो समस्त प्रकार की हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मनुष्य को इस जन्म में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय में मरणोपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है, मोह बंधन से मुक्ति पाने के लिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत का नियम से पालन करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बहुत शीघ्र मिल जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब है, क्योंकि इस बार तिथि को लेकर बहुत अधिक संशय है मन में। 22 मई को ये व्रत करना है या 23 मई को व्रत करना है। तो आपको व्रत के बारे में भी बताऊंगी, कब हमें ये व्रत करना है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ समय क्या होगा और आज के दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कैसे करनी है, व्रत और पूजा की विधि क्या है और किस तरह से हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, कौन सी वस्तु उनको इस विधि से अर्पण करें कि भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो और व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। ये सभी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस व्रत की विधि क्या होती है। दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं हर बार ही आपको बताती हूँ व्रत की पूरी विधि। इसकी वजह है, जैसे हमारे परिवार में और भी सदस्य हर बार जुड़ते हैं तो नए सदस्य जो भी आते हैं उन सभी को पूजा विधि के बारे में बताती हूँ और कई लोग पहली बार ही एकादशी का व्रत कर रहे होते हैं तो उनके लिए पूजा विधि जानना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले व्रत और पूजा की विधि देख लेते हैं। 10वीं तिथि से ही ये व्रत का जो नियम होता है वो शुरू हो जाता है। तो 10वीं से लेकर द्वादशी तक ये व्रत चलता है। 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद और हम सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। पूरे दिन आपको तामसिक भोजन नहीं लेना है। तामसिक मतलब किसी भी प्रकार से आज आपको लहसुन प्याज का भोजन में सेवन नहीं करना है, मसूर की दाल का त्याग करना है, आज आपको चावल ग्रहण नहीं करना है और आज आप साग नहीं खा सकते, टमाटर इत्यादि कई चीज़ों की मनाही होती है जो आज हमें नहीं खाना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पूरे दिन आपको सात्विक भोजन लेना है। शाम के समय सूर्यास्त से पहले ही आपको भोजन कर लेना है और सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना है, लेकिन आप रात में चाहे तो दूध ले सकते हैं, फल या जूस वगैरह ले सकते हैं। अन्न नहीं खाना चाहिए सूर्यास्त के बाद 10वीं तिथि के दिन। बस इतना सा ध्यान रखना है और आपको रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। भूमि पर शयन करने का हमारे शास्त्रों में विधान है, लेकिन भूमि पर शयन करना संभव नहीं है तो आप अपना जो बेड है, बिस्तर है, शुद्ध रखें, साफ रखें। इस तरह से आप 10वीं तिथि से नियम का पालन शुरू करें। एकादशी को फिर आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है और स्नान इत्यादि करने के बाद आपको सबसे पहले सूर्यदेव को जल देना है। सूर्यदेव को जल देने के बाद आप अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। अपने घर के मंदिर में जो चित्रिया मूर्ति स्थापित है वहां पर ही आप चाहें तो भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अलग से भी आप एक चौकी लगाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित करके विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। आपके पास अगर भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है, जैसे कि शालिग्राम जी हैं या फिर विष्णु भगवान की ही प्रतिमा शिला है कोई,
या फिर लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उसका अभिषेक कीजिए, उस मूर्ति का, उस विग्रह का। और पंचामृत से अभिषेक करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। केसर मिश्रित जल से अभिषेक करना भगवान श्री हरि विष्णु का आज के दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप विधि विधान से भगवान श्री हरि का अभिषेक करने के बाद उनको पीले वस्त्र अर्पण कीजिए। और पीले फूलों से भगवान की पूजा की जाती है, तो पीले फूल भगवान को अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें। इस तरह से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की सुबह आपको पूजा करनी है। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के बाद व्रत का संकल्प लेना है आपको कि आज आप व्रत कर रहे हैं। अगर आपको कोई विशेष कामना है, जिस कामना से आप व्रत कर रहे हैं, तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अपनी कामना बोलते हुए संकल्प लीजिए। और उसके बाद आपको पूरे दिन व्रत रहना है। व्रत में आप चाहे तो निर्जल रह सकते हैं या फिर आप फलाहार के साथ रह सकते हैं। दोनों ही तरह से व्रत किए जाते हैं एकादशी के। जैसे बहुत से भक्त हैं जो हर एकादशी का व्रत निर्जल करते हैं, और अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तो फलाहार के साथ इस व्रत को कर सकते हैं। फल ले सकते हैं, जूस चाय वगैरह लेकर ये व्रत कर सकते हैं। पूरे दिन व्रत रहना है और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, उनके मंत्र का आपको स्मरण करते रहना है। आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। गीता का पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के जो मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, इन मंत्रों का जप यथा संभव आप चाहे तो माला पर कर सकते हैं, जैसे कि 1 माला, 11 माला, 21 माला, या फिर आप मन ही मन में यथा संभव यथाशक्ति स्मरण करते रहें। पूरे दिन व्रत रहने के बाद शाम को फिर से आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। हो सके तो स्नान कर लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद आप आसन बिछाकर बैठ जाएं और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, उनके मंत्र का स्मरण करते रहें। आज के दिन आप अधिक से अधिक भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं तो बहुत ही शीघ्र भगवान की कृपा हमें मिलती है। और इस व्रत का संपूर्ण फल भी हमें तभी मिलता है जब हम पूरे समय भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में ही अपना ध्यान लगाकर रखते हैं। आज आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आज आपको किसी की भी चुगली नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी के भी बारे में आपको कोई अपशब्द नहीं बोलना है, कोई बुरी बात, गलत बात नहीं करनी है। अच्छा बोलें। और आज के दिन जैसे एकादशी का हम व्रत करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आज कम से कम बोलें, क्योंकि कई बार क्या होता है, ना चाहते हुए भी कुछ गलत बात मुंह से निकल जाती है। इसलिए आज ऐसे शब्द ना बोलें जिससे किसी को भी दुख हो, किसी को भी तकलीफ हो। शाम के समय ऐसी शास्त्रों में हमारी मान्यता है कि अखंड दीपक अगर प्रज्वलित किया जाता है शाम के समय, मतलब एकादशी की रात्रि में, जो कि पूरी रात्रि जलता रहे, तो इससे बहुत शीघ्र भगवान की कृपा हमें मिलती है और हमारे रास्ते से, हमारे जीवन से अंधकार दूर होते हैं। तो अगर संभव हो तो रात्रि में शुद्ध घी का अखंड दीपक जलाइए भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का। और रात्रि जागरण का भी विधान होता है एकादशी के दिन, तो आप जितना समय जग सकते हैं जाग कर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, उनके मंत्र का स्मरण करते रहें। पूरी रात्रि संभव नहीं है जागना, लेकिन जितना समय भी आप जाग सकते हैं आप जरूर जागें और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का, नाम का स्मरण करते हैं, तो इससे बहुत शीघ्र भगवान की कृपा मिलती है। और उसके बाद आपको अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन आपको सुबह जगना है। उसके बाद से आपको स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के आप नाम का और स्मरण करें और उनकी पूजा कर लीजिए विधि विधान से, उनको भोग अर्पण कीजिए। इसके बाद आपको चाहिए कि आप पारण करें। पारण शुभ मुहूर्त में किया जाता है, जो शुभ मुहूर्त होता है उसी समय पारण करना चाहिए। लेकिन अपने पारण से पहले यानी कि अपने भोजन करने से पहले आपको चाहिए कि आप किसी को भोजन करा दें, जैसे किसी ब्राह्मण को बुलाकर अगर आप भोजन कराते हैं तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर किसी को घर पे बुलाना संभव ना हो, जैसे कि अभी तो स्थिति ऐसी है कि कोई भी किसी के घर नहीं जा रहा है, लॉकडाउन की स्थिति है, तो आप दान की सामग्री निकाल सकते हैं, जैसे कि कच्ची सामग्री, आटा और चावल, फल, जो भी आप दान करना चाहते हैं सभी चीज़ें दान की निकाल दीजिए और बाद में आप किसी को दे दीजिए। अगर सामग्री नहीं निकालते हैं तो आपको चाहिए कि आप कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए और ये जो समय बीतता है उसके बाद आप किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को वो पैसे आप दे सकते हैं दान स्वरूप में। लेकिन जो आप दान की सामग्री या दान के लिए जो पैसे निकालेंगे अपने भोजन करने से पहले निकाल दीजिए, यानी कि जो पारण करेंगे उससे पहले आपको पैसे निकाल के रख लेने हैं। दोस्तों, आज के दिन शुभ समय में पारण करना बहुत आवश्यक है और जानते हैं कि हमें एकादशी का व्रत कब करना है। एकादशी तिथि इस बार की बहुत ज़्यादा असमंजस से भरी हुई है, क्योंकि एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 मई को सुबह 9:15 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 23 मई की सुबह 6:42 पर।
पारण का शुभ मुहूर्त है 24 मई की सुबह 5:26 से सुबह 8:10 तक। ये 24 मई का है, ठीक है। देखिए एकादशी तिथि 22 और 23 दोनों ही दिनों तक है, दोनों ही दिन में है। 22 को जो तिथि प्रारंभ हो रही है 9:15 से है, तो पूरे ही दिन एकादशी रहने वाली है। तो जो गृहस्थ आश्रमी है मतलब स्मार्त कहा जाता है उनको, वो लोग एकादशी का व्रत 22 मई को करेंगे, यानी कि शनिवार को करेंगे। और वैष्णव एकादशी जो होती है वो एकादशी है 23 मई यानी कि रविवार के दिन। तो जो वैष्णव है, साधु संत सन्यासी होते हैं, वो लोग एकादशी करते हैं वैष्णव एकादशी के दिन मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो वो लोग रविवार को करेंगे। तो दोनों ही एकादशी श्रेष्ठ है। वैसे बहुत से लोग 22 मई को करेंगे और कुछ लोग 23 मई को करेंगे। 23 मई को पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा, वो जो लोग 22 मई की एकादशी करेंगे वो 23 मई को पारण करेंगे। और 23 मई को पारण का शुभ मुहूर्त है 8 बजे के बाद, यानी कि सुबह 8 बजे के बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 23 मई का व्रत करेंगे उन लोगों के लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 24 मई की सुबह 5:26 से 8:10 तक का। तो ये शुभ मुहूर्त है दोनों ही दिनों के व्रत का, और आप दोनों ही दिन बहुत श्रेष्ठ है, जो भी जैसा आपके यहाँ हो रहा है। देखिए हर जगह की थोड़ी सी परंपराओं में कुछ न कुछ भिन्नता होती है। तो जैसा आपके आसपास आपके परिवार में होता है, कुछ लोग वैष्णव एकादशी मनाते हैं और कुछ लोग स्मार्त एकादशी मनाते हैं। तो जिस तरह से आपके परिवार में हो रहा है आप उस दिन ये व्रत कर सकते हैं। दोनों ही दिन व्रत के ही दिन है और दोनों ही व्रत बहुत श्रेष्ठ हैं। तो आप ये व्रत कर सकते हैं, चाहे शनिवार को कीजिए या फिर रविवार को कीजिए। शनिवार को जो लोग पारण करेंगे वो रविवार को 8 बजे, शनिवार को जो लोग व्रत करेंगे वो रविवार को 8 बजे के बाद पारण कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, उस समय में आप पारण कर लीजिए। और इस तरह से आपको व्रत करना है। आज आपको विशेष उपाय क्या करना है, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी पत्र अर्पित कीजिए, जिसके ऊपर आपको चंदन लगाना है। तुलसी के पत्ते में चंदन लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए अपने पापों से मुक्ति के लिए, मोह बंधन से मुक्ति के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए, या फिर आपकी कोई विशेष कामना है तो उसकी कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से आप ये पत्ते अर्पित करते समय प्रार्थना कीजिए। पत्ते कितने अर्पित करने हैं, आप 5 पत्ते अर्पित कर सकते हैं, 11 अर्पित कर सकते हैं। सबके ऊपर आपको चंदन लगा देना है। उसके बाद आप प्रश्न करेंगे कि इन पत्तों का करना क्या है। देखिए पत्ते हमने भगवान को अर्पित कर दिए, अब वो प्रसाद स्वरूप हो गए। उसके बाद आप चाहें तो अपने प्रसाद में उसे ग्रहण कर सकते हैं, अपने भोजन में उसे प्रयोग कर सकते हैं अगले दिन, ठीक है। तो इस तरह से आपको व्रत करना है। और एकादशी के दिन जो भी व्रत करते हैं उनको इन सभी नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि एकादशी संयम का ही व्रत होता है और एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिए, इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।